Brought to you by Oil Challenge Package Drinking Water. लंबा था सफर अब लंबे हैं सिक्सर पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर मैं नहीं तो कौन बे Royal Challenge Package Drinking Water मैं नहीं तो कौन बांग्लादेश में एक पब्लिक सेंटिमेंट बना, उसको देखते हुए बांग्लादेश ने नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने, देखो सेंटिमेंट तो उनका वहां पे साल सवा साल से है, ठीक है, और वो फैनेटिक्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ हैं वो लोग शुरू से ही, ठीक है। उन्होंने ये मुस्तफिजूर वाला मसला उठाया और मैं तो खुद मानता हूं मुस्तफिजूर का इंडिया भी उसको और अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था। क्या उन्होंने वो मुद्दा उठाया, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो डर के मारे कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपना, बांग्लादेश ने भी ऐसा नहीं है, अपना शुरू में जो चांस दिया ठीक है यार, वो ले सकते थे। आई थिंक शुरू में वो चांस लेना दे वर एंटाइटल्ड टू कि जी हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। उसके बाद अच्छा, बांग्लादेश की दिक्कत क्या है कि वो बीसीसीआई के बहुत ज्यादा करीब रहा, इसीलिए वो आईसीसी में करीब रहा। सो मच सो जब ये ट्रॉफी चोरी करके भाग रहे थे तो बांग्लादेश के ऑफिशियल थे ना जिन्होंने ये कहा था यार मैं दे देता हूं कोई बात नहीं भाई। उन्होंने बीच में, आपको याद होगा पढ़ के, सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के तो इतनी क्लोजनेस थी। अब वो क्या हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने आनन फानन में जाके वो मुद्दा बनाया। अब मुद्दा वुड हैव डाइड डाउन, आपको प्रोटेस्ट करना था, आपने किया, और आपको यह भी इंश्योर करना था कि आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया आएंगे, सेफ रहें, सिक्योरिटी उनकी भैया आपको चाहिए। फिर आईसीसी ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराई, फिर वो अड़ गए क्योंकि वहां के वो जो नजरुल है, नजरुल को ना हार पचा नहीं पाया, वो बंदा वो हार नहीं पचा पाया। और दूसरी बात है, आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी डंडा किया हुआ था कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये तो आप जानते हैं एशिया कप के दौरान से ये सब चल रहा है। सो मुझे लगा वो ना, फिर उसके बाद जो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हो गया बांग्लादेश का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया। वो जानते थे कि हम इधर कुआं है इधर खाई है, बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज नजरुल को हम समझा नहीं सकते। समझाने का फायदा ही क्या है भाई, भैंस के आगे बीन क्या बजाओगे आप, आपको फायदा ही नहीं है। वो बंदा चाहता ही नहीं है। ये मुझे जरूर लगा एंड में आके, शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह लग रहा था कि आईसीसी विल रिलेंट। आई थिंक उनको ये लगा था, उनको लगा हमारी सरकार हमारे साथ है तो शायद हम आईसीसी को नीचे लगा देंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दे वर मिसलेड। आई थिंक पाकिस्तान ने उनको थोड़ी सी हूल ज्यादा दे दी। शायद ये भी होता है, मैं आपसे बात करता हूं राहुल यार, वो तो आप कहते हो मेरी बात होगी है 3 जगह, घबराओ मत, मैंने 3 लोगों को फोन करके कह दिया है, ठीक है, इधर से 2 लोगों को मैंने भी कह दिया। अमीनुल इस्लाम आईसीसी में या आईसीसी बोर्ड मेंबर्स में मोहसिन नकवी से ज्यादा लोगों को जानते होंगे। उन्होंने 10 साल काम किया है, तभी तो मैं कह रहा हूं यार। अमीनुल इस्लाम तो यार, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वाहिद इंसान है ना टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया हुआ है। आई थिंक कप्तानी भी की हुई अमीनुल इस्लाम ने। हाँ। भाई हमारा जो बीसीसीआई है अभी, और रघुराम भट्ट 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इस पाकिस्तान 1983 में, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अमीनुल इस्लाम ने तो अपने कंट्री के पहले टेस्ट मैच में 145 रन बनाए हुए और अच्छी खासी कप्तानी करी है उन्होंने, आईसीसी में काम किया है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये बाद में भी जो उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को जो सो कॉल्ड लिखा और आईसीसी, ये अमीनुल इस्लाम नहीं हो सकते, ये अमीनुल इस्लाम का दिमाग नहीं हो सकता कि 24 घंटे में मैं जवाब मैं तो मान ही नहीं। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यार आज तक किसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ने तो वो ऐसी हिमाकत ही नहीं करी है ना। भाई जो भी है, नजम सेठी वेटरन जर्नलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन थे यार, उन्होंने भी बोला था, जाका अशरफ बैलेंस्ड मैन, नहीं आए तो हम देख लेना। इवेंचुअली उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अग्री किया, एशिया कप, ठीक है, उन्होंने किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, रमीज राजा, ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बैलेंस्ड पीपल, मैं प्लेयर्स और इवन अमीनुल इस्लाम को भी मैं दे रहा हूं, मतलब उनको भी मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। वो फंस गए, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट में उनको भी दे रहा हूं। क्रिकेटर्स के लिए विलन हो गए कि तुमने हमारी आवाज आगे नहीं पहुंचाई। और अमीनुल इस्लाम से अगर आप बात करोगे कभी तो जिंदगी में किताब लिखेगा बंदा, अभी तो हिम्मत नहीं है, सरकार चेंज होगी तो ये तो लिख देगा कि मेरे यहाँ पे तो कनपट्टी पे भैया रखी हुई थी, मैं क्या करता। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।